नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 5th हिंदी पार्ट 18 चुनौती हिमालय की डिस्कस करेंगे। चुनौती का मतलब क्या होता है? चुनौती का मतलब होता है चैलेंज, और हमको चैलेंज कौन दे रहा है? हिमालय दे रहा है। किस तरह से दे रहा है उसको हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिमालय की लोकेशन कहाँ पर है। हिमालय कोई छोटा सा पहाड़ नहीं है, हिमालय एक पूरी पर्वतमाला है। और पर्वतमाला किसे कहते हैं? जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ होते हैं वो क्या होती है? पर्वतमाला होती है। तो इसकी लोकेशन क्या है आप मैप में देख सकते हो। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पूरा हमारा हिमालय फैला हुआ है। और ये काफी ऊंचा है, पहाड़ी टेढ़ी मेढ़ी है और पूरा बर्फ से ढका हुआ है। आप इमेज में देख सकते हो ये हिमालय के पहाड़ हैं और किस तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। तो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मतायन पहुंचे तो वहां के नवयुवक कूली ने बताया, साफ सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। अब यहाँ पे एक शब्द आया, जोजिला पास। अब जोजिला पास क्या है बच्चों? पास किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच में छोटी सी जगह होती है पहाड़ों को पार करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? पास कहते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में क्या कहते हैं? हम उसे दर्रा कहते हैं। तो ये आप फोटो में देख सकते हो, ये जोजिला पास है और काफी संकरा सा रास्ता है निकलने के लिए। तो यहाँ पर एक उनको कूली मिलता है, वो कहता है कि साहब ये जो बर्फ के पहाड़ हैं उनके पीछे किसकी गुफा है? अमरनाथ की गुफा है। और अमरनाथ की गुफा क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पर शिव जी की शिवलिंग है जो कि किससे बनी है? बर्फ से बनी हुई है। लेकिन साहब रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। किशन ने कूली की बात काटी। बहुत चढ़ाई है और साफ दूर भी है काफी। तो यहाँ पर जब कूली ने कहा कि अमरनाथ की गुफा है, लेकिन किशन ने क्या बोल दिया कि जो रास्ता है वो काफी टेढ़ा है, काफी चढ़ाई है वहां पर और काफी दूर है। तो जवाहरलाल ने पूछा कितनी दूर है? 8 मील साहब, कूली ने जल्दी से उत्तर दिया। तो फटाक से कूली ने बोल दिया कि साहब कितनी दूर है? 8 मील दूर है। बस, तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की और प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। तो इशारों इशारों में उनके जो चचेरे भाई थे उन्होंने उनसे पूछा कि क्या चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए। उत्सुक का मतलब होता है एक्साइटेड हो गए। जब उनको बताया ना कि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, काफी पथरीला है, दूर है, तो उनको काफी एक्साइटमेंट फील हुई कि यार ऐसा रास्ता है तो फिर तो जरूर चलना चाहिए। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूंगा। भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के, तड़के मतलब क्या होता है? बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालीमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। अब ये जो लाइन है, रात्रि की कालीमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी, इसका क्या मतलब हुआ कि जब रात होती है तो एकदम क्या होता है? अंधेरा होता है, सब कुछ काला काला नजर आता है। लेकिन जब अर्ली मॉर्निंग सनराइज होता है तो फिर जब हमारी अर्ली मॉर्निंग की जो सुबह होती है ना, एकदम लाल लाल होती है, तो उसे कहते हैं हम लालिमा। तो रात की कालीमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे जो वनस्पति रहित है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं था, एकदम सुनसान था, कोई भी हरियाली वहां पे नहीं थी। उदास, फीके, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। अब जब सुबह की पहली किरण निकली, जब निकली, तो एकदम जो पहाड़ थे वो कैसे उठे? एकदम ताज की तरह चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते। अब जो आप फोटो में देख सकते हो, ग्लेशियर किसे कहते हैं? बर्फ से ढके पहाड़ों को क्या कहते हैं? हम ग्लेशियर कहते हैं। मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हो। वो ऐसे लग रहे थे कि मानो कि हमारे पास आते जा रहे हैं। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे और हवा जो थी वो काफी ठंडी थी। इतनी ठंडी थी कि एकदम हड्डियां भी कांप रही थी। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़ कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेट कर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। अब बच्चों आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पे इन्होंने क्या किया? कमर में रस्सी लपेटी। अब कमर में रस्सी क्यों लपेट रहे हैं? क्योंकि जो बच्चों पहाड़ी एरिया है वहां पर साइड में क्या है? काफी ज्यादा खाइयां हैं। अगर मान लो गलती से अगर पाँव फिसल गया, क्योंकि जो बर्फ है काफी फिसलती है, फिसल गया और खाई में गिर गए और रस्सी नहीं हुई,
तो आपका बच पाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रस्सी को साथ में लेना बहुत जरूरी है। और दुर्गम मतलब क्या होता है, काफी डिफिकल्ट। और पर्वतमाला मैंने आपको बता दिया है कि काफी सारे पहाड़ हैं। मुंह उठाए चुनौती दे रहे थे। अब चुनौती कैसे दे रहे थे, क्योंकि जो रास्ता है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और इसको किस तरह से पार कर पाएंगे वो जवाहर के लिए चुनौती है। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया। गडेरिया किसे कहते हैं, जो भेड़ पालते हैं, भेड़ चराते हैं। और गाइड कौन होते हैं, वहाँ के लोकल लोग जिनको उस एरिया के बारे में सब कुछ पता होता है। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। अब जैसे अगर हम नॉर्मल प्लेन रास्ते पे चलते हैं तो 8 मील काफी दूर नहीं होता है, आसानी से चल सकते हैं। लेकिन अगर पहाड़ी रास्ता है तो उसमें 8 कदम चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी, मतलब एक एक कदम भरने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था, एकदम सुनसान, कोई आने वाला जाने वाला कुछ नहीं, कोई किसी की आवाज नहीं। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। तो वहां पर कैसा सीन था बच्चों, पथरीली चट्टानें थी और केवल ही बर्फ, जो सफेद बर्फ थी वो दिख रही थी। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था, काफी शांति थी। न किसी की चिल्लाने की आवाज, ट्रैफिक की, न कोई शोर, किसी तरह का कुछ नहीं आवाज, एकदम शांति। एक और सूं सूं करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। तो काफी ठंडी हवा चल रही थी वहां पर। जवाहर बढ़ते जा रहे थे, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब दिक्कत क्यों हो रही है बच्चों, क्योंकि जैसे हम हाइट में चढ़ते जाते हैं तो वहां पर जो एयर प्रेशर होता है वो कम होती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो उस वजह से क्या हो रहा था, एक कूली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहर ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ाया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। अब ये हुई ना बच्चों चुनौती, एक तरह से चैलेंज, कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हिमालय पे चढ़ना कितना मुश्किल हो रहा है, फिर भी जवाहरलाल आगे बढ़ना चाहते हैं। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी। थोड़ी देर में क्या हुआ, स्नोफॉल होने लगा। फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। अब जब बर्फ गिरी तो फिसलेगी क्योंकि पानी होगा, तो चलना काफी मुश्किल हो गया था। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जैसे ये एक मैदान है और यहाँ पर चारों ओर क्या है, हिम शिखर है। हिम शिखर मतलब कि बर्फ के पहाड़। तो ये किस तरह से दिखने में लग रहे थे, जैसे कि देवताओं का क्या है, मुकुट है। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ की धुंधलके में ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। क्या टाइम हो चुका था, 12 बजने वाले थे और उन्होंने चढ़ाई कब स्टार्ट की थी, 4 बजे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त, अमरनाथ से भी ऊपर। पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था, न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। तो एक कुली ने कहा कि साहब देखो, अभी तक तो गुफा का कोई अता न पता, पता नहीं कितनी दूर है। और जब हम वापस लौटेंगे तो काफी शाम हो जाएगी, तो काफी मुश्किल होने वाली है। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे ही नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं, चल के रहेंगे हम तो। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है, किशन बीच में बोल पड़ा। तो किशन तो क्या था, इनका गाइड था, उसे पता है कहाँ पर है। तो उसने कहा वह दूर उस मैदान के पार है। चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही ऊबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढक गए थे और गजब की फिसलन थी। अब देखो क्या हुआ कि जो मैदान दूर से दिखने में समतल था उस पे बर्फ गिरी।
तो जो खड्डे थे उसके ऊपर वो सब क्या हुए, बर्फ से ढक गए। अब पता नहीं कि कहाँ पर खड्डा है कहाँ पर क्या है, तो चलने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। बच्चों आप फोटो में देख सकते हो। अब देखने में तो क्या है, समतल समतल दिख रहा है ये, लेकिन अब इसके ऊपर क्या है, बर्फ है। अब हमें नहीं पता कि गड्ढा कहाँ पर है कहाँ पर क्या है। तो यही प्रॉब्लम वहां पे हो रही थी जवाहरलाल को। अब ये जो खाई आपको दिख रही है, इस तरह की खाई में जवाहरलाल गिर गए। साहब गिर गए, किशन चीखा। जैसे पता चला कि जवाहर गिर गए तो किशन जोर से चीखा कि साहब गिर गए। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी से पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। तो जब हमने चैप्टर को स्टार्टिंग में पढ़ा था तो सबने अपनी कमर की रस्सी बांध रखी थी। इमेजिन करो अगर अभी रस्सी नहीं होती उनके पास में तो हो सकता था कि जवाहरलाल को गहरी चोट लग सकती थी। तो जो रस्सी होती है बच्चों, हमारी जो हमारी सेफ्टी के लिए काम आती है। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह पर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कसकर पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। तो भाई ने कहा कि हम रस्सी खींच रहे हैं, आप रस्सी को कस के टाइट से पकड़ के रखो। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की से पेंग बढ़ा। जवाहरलाल ने खाई की दीवार से ऊपरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिया। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। तो उनको पता था कि ऐसे खींचेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, आराम से नहीं खींच पाएंगे वो। तो उन्होंने क्या किया, जो हल्की सी चट्टान निकली हुई थी उस पर उन्होंने पांव रख लिया। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे सरक जाता, तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। तो ऊपर उठे। जब उन्होंने वापस देखा कि खाई कैसी थी, तो खाई बच्चों बहुत ज्यादा गहरी थी। इतनी गहरी कि अगर मान लो कोई गिर जाए तो पता भी ना चले कि वो कहाँ गया। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। साहब चोट तो नहीं आई, एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने की को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। इतनी प्रॉब्लम आ गई फिर भी जवाहरलाल ने चुनौती को एक्सेप्ट किया था, तो वो आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। तो जैसे जैसे रास्ते में वो आगे जाएंगे, इस तरह की जो खाइयां हैं वो और ज्यादा आएंगी, और गहरी होंगी और चौड़ी होंगी, तो प्रॉब्लम हो सकती है। खाया पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा न हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। तो अमरनाथ तो वो नहीं जा पाए, लेकिन जो हिमालय की ऊंचाइयां हैं, उसका जो एडवेंचर है, वो हमेशा जवाहरलाल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। तो और ये किसने लिखा है, ये जो पूरा वृतांत है वो लिखा है सुरेखा पणंदीकरन। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने चुनौती हिमालय की पढ़ी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।